क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिस चीज से पूरी दुनिया डरती है वही कुछ लोगों के लिए अमीर बनने का सबसे बड़ा मौका बन जाती है। जब भी स्टॉक मार्केट क्रैश होता है, टीवी चैनलों पर लाल रंग छा जाता है, न्यूज में हेडलाइन आती है कि लाखों करोड़ रुपए डूब गए और निवेशकों में दहशत फैल जाती है। लोग अपना पोर्टफोलियो खोलते हैं और देखते हैं कि जो कल तक हरा था वो आज पूरा लाल हो चुका है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आता है, अब क्या होगा। और अगर आप ऐसी ही गहरी और सच्ची वित्तीय कहानियां समझना चाहते हैं तो अभी वेल्थ बेसिक्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम पैसे और निवेश की दुनिया के ऐसे रहस्य समझते हैं जो हर निवेशक को जानना चाहिए। दुनिया जिस दौर से गुजर रही है उसने इस पूरी कहानी को और भी खतरनाक बना दिया है। आज केवल मार्केट का उतार चढ़ाव ही नहीं बल्कि वैश्विक युद्ध का माहौल भी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया के निवेशकों को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि जब इस क्षेत्र में संघर्ष बढ़ता है तो उसका पहला असर क्रूड ऑयल पर पड़ता है। दुनिया के लगभग 20% तेल की सप्लाई मध्य पूर्व के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरती है, और जब इस रास्ते में खतरा पैदा होता है या जहाजों की आवाजाही रुकती है तो तेल की सप्लाई घट जाती है और कीमतें तेजी से बढ़ने लगती हैं। यहीं से शुरू होता है वो चेन रिएक्शन जो पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट को हिला देता है। तेल महंगा होता है तो पेट्रोल डीजल महंगे होते हैं, पेट्रोल डीजल महंगे होते हैं तो ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है, ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो खाने पीने की चीजें, फैक्ट्री प्रोडक्शन और बिजली की लागत बढ़ जाती है, और जब हर चीज महंगी होने लगती है तो महंगाई यानी इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। यही वो पल होता है जब निवेशकों का भरोसा डगमगाने लगता है। कंपनियों का खर्च बढ़ जाता है, मुनाफा घट जाता है और निवेशक डर के कारण अपना पैसा मार्केट से निकालने लगते हैं। लेकिन यहाँ भी वही पुरानी कहानी दोहराई जाती है। जब पूरी दुनिया युद्ध और आर्थिक संकट से डर रही होती है तब कुछ लोग शांत होकर ये सोच रहे होते हैं कि क्या ये सिर्फ संकट है या आने वाले सबसे बड़े अवसर की शुरुआत। यही वो पल होता है जब ज्यादातर लोग घबराकर अपने शेयर बेच देते हैं, लेकिन इसी समय कुछ लोग स्क्रीन देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि असली खेल अब शुरू हुआ है। इतिहास गवाह है कि हर बड़ा मार्केट क्रैश पहले डर लाता है और फिर उसी डर के बाद सबसे बड़ा उछाल आता है। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हो या 2020 का कोविड क्रैश, शुरुआत में लोगों को लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ साल बाद वही मार्केट नए रिकॉर्ड बनाता दिखाई दिया। सच्चाई ये है कि मार्केट क्रैश पैसे को खत्म नहीं करता, वो सिर्फ पैसे को कमजोर हाथों से मजबूत हाथों में ट्रांसफर करता है। जब मार्केट गिरता है तो कम जानकारी वाले लोग डरकर बेच देते हैं और अनुभवी निवेशक धीरे धीरे खरीदना शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि महान निवेशक वॉरेन बफेट कहते हैं, जब सब लोग डर रहे हों तब अवसर तलाशो, क्योंकि उसी समय दुनिया की सबसे अच्छी कंपनियां सस्ते दामों में मिलती हैं। मार्केट का असली खेल भावनाओं का खेल है, डर और लालच। जब मार्केट ऊपर जाता है तो लोग लालच में आकर महंगे दाम पर खरीदते हैं, और जब मार्केट गिरता है तो वही लोग डरकर सस्ते में बेच देते हैं। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग मार्केट में पैसा खो देते हैं। लेकिन अमीर लोग अलग सोचते हैं, वे गिरावट को संकट नहीं बल्कि डिस्काउंट की तरह देखते हैं। अगर कोई मजबूत कंपनी अचानक आधे दाम पर मिल रही है तो समझदार निवेशक उसे मौका मानते हैं। 2008 के संकट के दौरान जब पूरी दुनिया डर रही थी तब भी वॉरेन बफेट ने अरबों डॉलर का निवेश किया, और कुछ साल बाद वही निवेश कई गुना बढ़ गया। मार्केट असल में पैसे की नहीं बल्कि मानसिकता की परीक्षा है। जो गिरावट देखकर घबरा जाता है वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता, लेकिन जो धैर्य और समझ के साथ फैसले लेता है वही समय के साथ संपत्ति बनाता है। मार्केट में अमीर बनने का कोई जादू नहीं, सिर्फ 3 चीजें काम करती हैं: ज्ञान, धैर्य और अनुशासन। जिनके पास ये तीनों होते हैं उनके लिए मार्केट क्रैश आपदा नहीं बल्कि अवसर बन जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर वैश्विक युद्ध सच में बढ़ता है तो मार्केट एक और चरण में प्रवेश करता है। कल्पना कीजिए, दुनिया में तनाव और बढ़ जाता है, ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष तेज हो जाता है और यूनाइटेड स्टेट्स भी सीधे इसमें शामिल हो जाता है। न्यूज चैनलों पर एक ही खबर चल रही होगी, मिडिल ईस्ट में युद्ध बढ़ गया। लेकिन इस खबर का असर सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं रहेगा, उसका असर सीधे दुनिया की अर्थव्यवस्था और स्टॉक मार्केट पर पड़ेगा। और अगर युद्ध सच में बढ़ता है तो आमतौर पर स्टॉक मार्केट में 4 चरण यानी 4 स्टेजेस देखने को मिलते हैं। पहला चरण, पैनिक सेलिंग। युद्ध की खबर आते ही मार्केट में सबसे पहले डर फैलता है। निवेशक सोचते हैं कि तेल और महंगा होगा, सप्लाई चेन टूट सकती है, कंपनियों का मुनाफा घट सकता है, और इसी डर में लोग तेजी से शेयर बेचने लगते हैं। इसी वजह से मार्केट में अचानक तेज गिरावट आ सकती है।
इतिहास में हर बड़े भू राजनीतिक संकट में ऐसा हुआ है। पहले मार्केट भावनाओं के कारण गिरता है। दूसरा चरण, ऑयल शॉक। युद्ध का सबसे बड़ा असर पड़ता है क्रूड ऑयल पर। अगर मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता है तो दुनिया को डर होता है कि तेल की सप्लाई रुक सकती है। तब तेल की कीमत अचानक बढ़ जाती है। जब तेल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट महंगा, प्रोडक्शन महंगा, बिजली महंगी, और इसका मतलब है इन्फ्लेशन बढ़ना। और जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो दुनिया के कई केंद्रीय बैंक ब्याज दरें ऊंची रख सकते हैं। यह स्टॉक मार्केट के लिए नेगेटिव सिग्नल बन जाता है। तीसरा चरण, सेक्टर रोटेशन। लेकिन यहीं पर एक दिलचस्प बदलाव शुरू होता है। पूरे मार्केट में गिरावट नहीं रहती। कुछ सेक्टर अचानक तेजी से ऊपर जाने लगते हैं, जैसे डिफेंस कंपनियां, ऑयल एंड एनर्जी कंपनियां, साइबर सिक्योरिटी कंपनियां। युद्ध के समय इन सेक्टरों में निवेश बढ़ जाता है। इतिहास में कई बार युद्ध के दौरान डिफेंस कंपनियों के शेयर तेजी से बढ़े हैं। चौथा चरण, रिकवरी फेज। सबसे दिलचस्प चीज ये है कि अक्सर युद्ध के कुछ समय बाद मार्केट धीरे धीरे रिकवरी दिखाने लगता है, क्योंकि कंपनियां नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेती हैं। निवेशक समझने लगते हैं कि दुनिया खत्म नहीं हो रही और धीरे धीरे पैसा वापस मार्केट में आने लगता है। सबसे बड़ा सवाल, अगर सच में युद्ध बढ़ता है तो शुरुआत में डर और गिरावट देखी जा सकती है, लेकिन इतिहास बार बार एक ही बात दिखाता है, स्टॉक मार्केट हमेशा संकट के बाद खुद को संभाल लेता है। आज दुनिया एक मोड़ पर खड़ी है। मध्य पूर्व में तनाव, तेल की बढ़ती कीमतें और निवेशकों का डर, ये सब मिलकर मार्केट को हिला सकते हैं। लेकिन हर संकट की तरह ये भी एक नया आर्थिक दौर शुरू कर सकता है। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि मार्केट गिरेगा या नहीं। असली सवाल ये है, जब पूरी दुनिया डर रही होगी तब आप डरेंगे या अवसर पहचानेंगे। और अगर आप ऐसी ही गहरी और समझदार निवेश से जुड़ी कहानियां सीखना चाहते हैं तो जाते जाते वेल्थ बेसिक्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सही जानकारी ही सही निवेश की सबसे बड़ी ताकत होती है।